हाय, कैसे हैं? सिद्ध अच्छे ही होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी यूट्यूब चैनल रीना महतो ट्रिपल सीजन सभी का स्वागत है। तो आप सब जुड़े। आज मैं अपने जगत गुरु की फिर से एक चर्चा की ओर जाती हूँ। सभी भाई बहन चर्चा पर बने रहे, सुने। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना, और जो हमारी गुरु बहना सुन रही है वो भी कमेंट करिएगा। तो आज मैं अपनी जगत गुरु की चर्चा करेंगे। बार बार मैं एक चीज़ ज़रूर बताती हूँ, 3 सूत्र। ये हमारे जगत गुरु का अपना गुरु बनाने के लिए सहायक है। तो पहले में दया मांगना, दूसरा में दूसरे को बताना है, चर्चा करना है, तीसरे में एक साथ करके प्रणाम करना है। ये हम सभी गुरु भाई बहन के लिए है। चाहे जो नहीं बनाई जगत गुरु को गुरु, उनके लिए भी जगत गुरु को अपना गुरु बनाने के लिए सहायक है। तो आज मैं अपने जगत गुरु की परिचर्चा की ओर बढ़ती हूँ। इतना तो सभी भाई बहन को इस कलयुग में पता है जगत गुरु के बारे में। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो जगत गुरु सिर्फ ना जाने। महादेव को सभी जानते हैं, अंतर्यामी है, गुरुओं के गुरु, आदि गुरु हैं, जगत के गुरु। तो उनको आज कलयुग में सुनहरा मौका मिला अपना गुरु बनाने के लिए। भैया भाई बहन अपना गुरु बनाए और जुड़े रहे जगत गुरु शिव से। हमारे गुरु देते क्या है? आत्मज्ञान देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं। क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी में इंसान अपनों से अपनों दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि किसी में भाव ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है। सब इतना आगे बढ़ चुका है, सब एकदम लालच और लोग अहंकार के नियम इतना बढ़ चुके हैं कि दूसरे से दूसरे को कोई मतलब नहीं है। हकीकत तो यही बात है गुरु भाई बहन, कल भी और आज भी ईश्वर सत्य है, ईश्वर ही सुंदर है, ईश्वर ही सब कुछ है। ईश्वर से हम लोग जुड़े रहे, उनको अपना माना है। क्योंकि सुख में तो बहुत इंसान आपको मिलेगा, बहुत रिश्तेदार मिलेंगे, बहुत सगा संबंधित मिलेंगे जो आपको अपना होने की अपना कर दावा देंगे कि अब हम आपके हैं, हम आपके हैं, आपसे हम जुड़े हैं। अब कैसे है नहीं ये हाल चाल लेंगे। और आप तकलीफ़ में रहिए, कष्ट में रहिए, तो आपको से जाना पहचाना जो अपने होने की दावा करते वो भी आपसे मुँह फेरने लगेंगे, दूर भागने लगेंगे। क्योंकि ये कलयुग का सच्चाई है कि अगर कोई थोड़ा सा क्या ऊंचा ऊंचा किसे कहते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हम इतने ही जानते हैं कि ईश्वर धरती पर भेजे हैं। सबसे ऊंचा स्थान यही है जो मानवता निकले हैं, जिनके अंदर दया है, भाव है। अगर संबंधित को जोड़ के चले हैं, एक दूसरे को जोड़ के चलते हैं, सभी को रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, मान मर्यादा देते हैं, सभी को इंसान समझते हैं, वही सबसे बड़ा इंसान है। जिस तरह हमारे साहब श्री हरिदानंद भैया, उन्होंने जगत गुरु को अपना गुरु बनाए, अपना गुरु बनाकर जो अनुभव किए एक दूसरे को बताने का प्रयास किए कि हे जगत का मानव, उठो और जागो। इस कलयुग में महादेव शिव को अपना गुरु बना, क्योंकि गुरु का बहुत ज़रूरी है। गुरु का अगर ज़रूरत नहीं होता तो कलयुग में तो आज घर घर का भोले बाबा अपने गुरु रूप में सबके हृदय में बात नहीं करते। देखिए, कहने का ही मतलब, जो इंसान की ज़िंदगी में जगत गुरु शिव नहीं है, ईश्वर को नहीं मानते, धन के पीछे, झूठों का मोह माया के पीछे भागता है, उनके लिए जगत गुरु शिव बहुत ज्ञानी है, आदि गुरु है, ज्ञानों की भंडार। उनके ज़िंदगी में जगत गुरु होना बहुत ज़रूरी है। धन क्या है? हाथों का मैल है, आज है कल नहीं, आज आपका है कल उनका है, परसों उनका है। ईश्वर सबको एक मौका देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं जो कोई अमीर है कोई गरीब है, नहीं, इंसान ही धरती पर आए हैं। हमारे ईश्वर मानव को ही धरती पर भेजे, कोई नीच ऊंचा और राजा और कोई प्रजा नहीं है। यहाँ कर्म है, अच्छा और बुरा, जो जैसा कर्म करके जाता है। तो पहले कहते थे कि वहाँ मिलेगा, इसका फल दूसरे जन्म में मिल के भुगत कर जाना होगा या भुगते हुए। लेकिन इस कलयुग में यहीं पर भुगतता है इंसान, अच्छे और बुरे का कर्म। यही है स्वर्ग, यही है नर्क। जो जिस तरह का कर्म करता है उनको यहीं देखने और भोगने के लिए मिलता है। इसीलिए भाई बहन कभी घमंड ना करें और अपने से मुंह ना मोड़े। अरे सुख में तो आपको बहुत सारा दोस्त मिलेगा, बहुत सारा संगत रिश्तेदार मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, लेकिन जब दुख का बारी होता है ना तो सिर्फ अपना ही खड़ा होता है, जिसमें आपका ब्लड का रिलेशन हो,
वही आपको खड़ा होगा, वही आपका मदद करेगा। अगर जिसमें नहीं है वो नहीं होगा, क्योंकि इतना तो अनुभव करके ले देखिएगा। कोई उत्सव करिए ना, एक दूसरे को बुलाइए, अगल बगल सभी आ जाएंगे और सभी खुशहाली मनाएंगे, खुशी खुशी उसमें शामिल होंगे। थोड़ा सा बुरा शोक प्रकट हो, कोई बूढ़ पुरानिया हो जिनका मृत्यु हो गया हो, उसमें शामिल होने की उनको बुलाइए ना, बोलिए जो क्रियाक्रम है हम कर रहे हैं वो आप भी करके देखिए साथ साथ। क्या वो आपका दोस्त करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस टाइम फट से आपको कहेगा मैं आपका होता ही कौन हूँ। प्रेम है हमें और आप में, थोड़े ना आपका रिलेशन है, परिवार है जो आपका शोक प्रकट करेंगे। नहीं, दुख में नहीं होता है, लेकिन सुख में देखिएगा एकदम निस्वार्थ होगा, उसमें कोई झिझक नहीं होगा। जैसा ही बोलिएगा मेरे यहाँ उत्सव है आप आ जाइएगा, देखिए फटाक से वो आ जाएंगे। उस समय आपको ये नहीं बोलेगी वो, क्या वो नहीं बोलेंगे वो कि अरे आपका रिश्तेदार कहाँ है, जो आपका अपना है वो कहाँ है, नहीं कहेंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये चीज़ हमेशा अपनों को याद रहना चाहिए कि अब हर बुरा समय में अपना ही काम आता है, कोई दूसरा नहीं। तो इतना भी चकाचौंध में अंधे मत हो जाए। कोई भी भाई बहन हो, कोई हमारे अंकल हो, आंटी हो, सभी के लिए ही समान है, अपनों से दूर ना हो। इतना एक दिन पलट के देखे तो जिससे आप भाग रहे हैं वो आपको दूर दूर ले दिखाई ही ना दे, आपसे इतना ही उनको रुचि ख़त्म हो जाएगी, कभी उनका नाम तक भी आपका भूल जाए। उस तरह का माहौल नहीं बनाए, उस तरह का भाव नहीं रखिए, क्योंकि ये मानव तन, ये रिश्ते, ये संसार में बहुत बड़ा अनमोल, इनको बचा कर ले चलिए, इनको आगे ज्ञान से बढ़ाइए, आगे इनको समझने का प्रयास कीजिए। अरे दिखावा में तो सभी जीते हैं, जो इंसान घर से सुखी हो, परिवार से सुखी हो, चैन से रोटी खाए और खुशी खुशी हंसते हुए सुबह उठे, उन्हीं को सुखी कहा गया है। धन अथाह हो, जिनके मन में संतुष्टि नहीं, जिनके मन में कभी संतुष्ट नहीं है, वो धन ही बेकार है। मन में बहुत सारा ही पता ना गुरु का अंधकार में छाया हुआ एकदम व्याकुल है मन, उसका धन का क्या जरूरी, ऐसा चीज़ का क्या जरूरी है, ऐसा रिश्तेदार का क्या जरूरी, आपको सब कुछ है, संतुष्टि नहीं है। इसी पे कहावत है भाई बहन, मैं कहने जा रही हूँ कि ईश्वर ने सुंदरता बनाया कोयल को, लेकिन मिठास छीन ली। कोयल कितना अच्छा पंख है, सुंदरता है, सभी देखना उसको पसंद करते हैं, लेकिन क्या उसका आवाज़ कोई सुनता है? नहीं सुनता है, क्योंकि आवाज़ उनका भी हल्का है। कोयल देखिएगा कितना अच्छा, शकल से तो एकदम काला है, लेकिन अच्छा गाती, मिठास है उनकी आवाज़ों में, सभी सुनना पसंद करते हैं। कोयल कितना सुंदर बोल रही है, कितना सुंदर उनका मिठास, लेकिन उनको देखना कोई पसंद करे? बोले कोयल तो कोयला रंग का है, काला है कुछ, इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि सुंदरता तो मोड़ के दिए लेकिन आवाज़ छीन लिए, अब कोयल को मिठास दिए तो सुंदरता छीन लिए। और संत को देखिए संतुष्टि दिए तो संसार छीन लिए। संत जो पहले थे अभी भी होंगे, जो संत जिसे कहा जाता है, उनके पास संसार नहीं है, वो संसार के लिए जीते हैं, संसार के भलाई के लिए जीते हैं, संसार के उपकार के लिए जीते हैं, ईश्वर में लीन है, भक्ति भाव में है, इसीलिए उनको संत कहा गया है। संतुष्टि है उनको, इंसान को संसार दिया है, इसीलिए संतुष्टि शायद नहीं है, लेकिन संतुष्ट हो जाए। इस कलयुग में महादेव शिव को गुरु बनाकर अहंकार ना करें, क्योंकि ये सोच कर देखिएगा कि कोयल के बारे में, मोर के बारे में, संत के बारे में, क्या इनकी लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कमी है। इसी तरह हम लोग इंसान हैं, अगर इतना भागेंगे अपनों से, इतना भागेंगे भगवान से, तो कहीं का नहीं रहेंगे। यहीं का लिखा जोखा यहीं मिलता है, जैसा करिएगा वैसा ही भूलिएगा। तो अच्छा कर्म करें, तीन सूत्र के माध्यम से महादेव शिव को गुरु बना लीजिए, और तीन सूत्र करना जरूरी है। जगत गुरु को अपना गुरु बना कर देखिए, हमारे दयालु गुरु बहुत दया देते हैं, जीवन जीने की कला देते हैं, घर संसार सुखी रहता है, परिवार में प्रेम हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, संस्कार हो, सबसे बड़ी बात वही है। तो जुड़ कर देखें। फिर देखिए, एक मैं इस पर चर्चा को कहने जा रही हूँ कि
जैसे कि कल तक देखिए, इस कलयुग में समाज, कलयुग या कोई भी युग में अगर इंसान की ज़िंदगी में गुरु हो तो सब कुछ समझना और जानने लगती है। अगर गुरु ना हो तो जानना और नहीं जानना उसका अंधकार के बराबर है। इसी तरह कि अभी कलयुग में इतना तो जरूर महादेव शिव को जिन्होंने अपना गुरु बनाए हैं उनके मन में कोई भाव नहीं होता कि जात पात, क्योंकि हमारे जगत गुरु इंसान भेजे हैं, कोई जात पात नहीं भेजे। कल तक अगर कोई गुरु नहीं थे जिंदगी में तो सभी जानते थे ऊंच नीच, ऊंचा जात बड़ा जात, इस सब में अंधकार में रहता था लोग। मानव को ही मानव नहीं समझता था। लेकिन मंदिर का भगवान जो है उसमें हर जात जाते हैं जल चढ़ाने, चढ़ावा चढ़ाने। क्या भगवान छुआते हैं? हम लोग बोलते थे फलाने जाता है वो नीच है, फलाने जाता है वो बहुत ऊंचा जात है। कोई नहीं, गुरु गोविंद कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब इंसान है, भगवान का भेजा हुआ इस धरती पर मानव। तो कोई नहीं, जब भगवान नहीं छुआते हैं, थोड़ा देर सोच के देखिए ना। मार्केट जाती हैं तो कोई पूछती है हमारी माताएं, हमारी भाभियाँ, हमारी दीदियाँ कि आप कौन सा जात के है, कौन सा कास्ट का है, आप ये साग सब्जी फ्रूट बेच रही हैं, हम ले या नहीं ले। हमारे भाई, हमारे अंकल जाते हैं कोई होटल में खाना खाने, या जात पात पूछ कर खाते हैं कि आप कौन सा जात है, कौन बनाए नहीं बनाए, खाए कि नहीं खाए। लेकिन गाँव समाज में रहने से जात पात ये वो सब करने लगते। अरे वो अंधकार में ना रहिए आप लोग, जगत गुरु को अपना गुरु बनाइए। हमारे गुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञानों की सागर हैं, उनसे ज्ञान की अच्छा करिए। हमारे गुरु ज्ञान देंगे तो ये जात पात नहीं रहेगा, मानव बन के जिएगा। ज़िंदगी तो कहते ना सच में 4 दिन का है, जो ज़िंदगी खुशी खुशी व्यतीत करके कौन देखा। एक कहते ना 84 लाख योनि लेते हैं तब एक बार मानव का फल मिलता है। जैसा सुंदर तन मिला है मानव का, वो भगवान का भजन करिए ना, गुरु को अपना गुरु बनाकर इंसान में भाई बहन की तरह से रहिए ना खुशी खुशी। कोई कुछ लेके नहीं आया, कुछ लेके नहीं जाएगा। तो जब ईश्वर ने इसी जैसे चर्चा में बोली कि थोड़ा देर चर्चा कहने जाती हूँ, जैसे हमारी गुरु बहना लोग चर्चा करती हैं, उसी तरह कहीं हो रहा था चर्चा, ज्ञान की अभाव था, अभी भी किसी किसी को होगा। तो एक सूप बेचने वाली जो गुरु बहन गोविंद जा रही थी, तो बराबर मंदिर का नीचे बैठ के चर्चा सुनती थी। इनको एक दिन बहुत अच्छा लगा चर्चा। तो ऐसे ही सुनते 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 गुरु की दया देखिए, एक दिन वो चर्चा में इतना लीन हो गई कि सूप बेचने नहीं गई। तो नहीं गई सूप बेचने, तो दिन उसका सूप हर दिन की तरह बिक जाता, तो दिन बिका नहीं। तो बेचारी बहुत निराश थे कि चर्चा में बैठ गए, शाम हो गया, जा रहे हैं, सूप तो बिका नहीं, तो हर वाले को क्या जवाब देंगे। जैसे ही मोहल्ले से निकला तो देखे कि अगल बगल का लोग जाते हुए सामने, तो सब उस दिन सूप खरीदने लगा और 2 गुना रेट में सूप बिक गया। तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि जगत गुरु का चर्चा सुने, या जो सूप 10 रुपया 20 रुपया में बिकता था वो 40 का भाव में, मतलब डबल रेट में उनका बिका वो दिन सूप। मन में सोची कि हम चर्चा करें, हमने कहा है जगत गुरु को चर्चा करवाती है। दूसरे दिन आई जब फिर चर्चा में, और जाकर बोली श्री गुरु, हे गुरु भाई बहन, हम जगत गुरु शिव का चर्चा करना चाहते हैं, क्या आप लोग करवा दीजिएगा। तो गुरु बहना लोग, कोई बोली ठीक है करवा देंगे, कोई बोली बस मम्मी के घर में पहुँच जाएगा, कोई बोली अरे मन रखने के लिए बोलना तो हम लोग नहीं जाएंगे। 5 6 10 गुरु बहना थी, विचार कर ली, बोली ठीक है करिए। तो वो जानती नहीं थी, इसीलिए कहता है गलत सलाह कभी किसी को ना दे, क्योंकि गलत की नतीजा गलत ही होता है। तो उन किसी ने कहा कि बोल दीजिए हम लोग आएंगे नहीं। बेचारी बोली कि ठीक है, आप लोग जब बोले चर्चा में क्या क्या लगता है हम तो कभी किए नहीं, बताइए। वो बोली कि मिश्री लीजिएगा, बादाम लीजिएगा, कुछ फूल ले लीजिएगा भगवान को भोग लगाने के लिए। गुरु बहना लोग आएंगे, तो अगर इच्छा हो तो चना थोड़ी बिस्कुट जो आपकी इच्छा हो पानी पिलाने के लिए ले लीजिए। बोले ठीक है गुरु बहन। बहुत मन में खुशी था कि चर्चा करवाएंगे हम अपना जगत गुरु का। वो सब कुछ ले आई चर्चा में करवाने के लिए, बहुत गई सजा थी भगवान के पास। आप वो देख रही है गुरु बहना लोग आएगी, लेकिन कोई आ नहीं रहा था। जब कोई नहीं आ रहा था तो गुरु बहना को बहुत दुख हुआ कि शाम होते जा रहा, कोई आ ही नहीं, तो जगत गुरु का चर्चा होगा कैसे। रोने लगी। इसी तरह का था जिनका कोई नहीं होते, हर हारा का हरी होते हैं। तो हमारे जगत गुरु साधु के रूप में आए और जाकर बोले हे बेटी क्यों दुखी हो, बताओ मुझको। तो जगत गुरु की दया से गुरु बहना बोली कि हे गुरु, हे बाबा, सभी गुरु बहना बोली थी कि हम चर्चा करवा रहे हैं, आइए करवा रहे हैं हम, आप लोग आइएगा।
लेकिन कोई गुरु बहन आई नहीं, इसीलिए मैं दुखी हूँ। तो बोले बाबा कोई बात नहीं, हमको सभी नियम आता है, हम बता जैसे जैसे बता रहे तुम वैसे करो, 3 घंटा चर्चा होता हम करवाते हैं। ठीक है बाबा। तो चर्चा करवाने लगे हमारे साधु बाबा, और 3 घंटा ख़त्म हो भी गया, चर्चा भी ख़त्म हो गया। तो गुरु बहना बोली भाई बाबा से, बाबा चर्चा तो ख़त्म हो गया, जो ये प्रसाद चढ़ाए हैं, ये चनाचूर बिस्कुट लाए थे गुरु बहना लोग, हमारे दरवाज़ा पर आएगी तो उसको पानी पिलाएंगे, तो क्या करें ये सब। तो बोले क्या करना है, जो खाना है तुम अपने लिए रख लो, खा लो, बाल बच्चे में दो, जो नहीं खाएगी शुगर खुआड़ी में डाल दो। वैसा ही की, शुगर के खुआड़ी में डाल दी। दूसरे दिन पूरे गांव में अगल बगल में उनको जो कही थी एकदम हैजा जिसे वो कहता ना, उल्टी दस्त होने लगा। जब होने लगा तो सभी दुखी हो गई, सबके घर में कोई ना कोई दुखी था। उसी टाइम साधु बाबा, भगवान की मर्जी के बिना तो पता भी नहीं होता, इस ईश्वर की ही लीला होगी। तो साधु बाबा वही गए, गांव में घूम रहे थे, सभी दुखी व्यक्ति दिया, ऐसे हो गया है बाबा, वैसे हो गया। तो साधु बाबा बोले तुम तो किसी को चर्चा के लिए बोली थी या गई नहीं, इसीलिए दुख तुम लोग के जीवन में हुआ है। तो गुरु बहना के पास जाओ, जो प्रसाद उरसाद होगा ले आओ, बच्चे लोग को परिवार में दो तो ठीक हो जाएगा। अब गुरु बहना लोग को नहीं सूझा जात पात, अब जो जहीं सुनी वहीं से चल के दौड़ने लगी गुरु बहना डूमिन के घर। अब गई वहाँ पर जाकर बोली गुरु बहना प्रसाद दीजिए, कल तो चर्चा में आए नहीं। तो गुरु बहना बोले आप लोग तो आए नहीं तो क्या करते प्रसाद, हम साधु बाबा एक आए थे करवाए, उन्होंने कहा शुगर की फहाड़ी में डाल दीजिए, तो हमने शाही की शुगर की फहाड़ी में डाल दिए। तो जाकर देखिए, अब गई तो देखी कि इधर उधर जो शुगर खाया था, लेटा हुआ था, उसी में से 2 4 एक जिसको जो मिला बीच बीच के लाई, अपने घर परिवार में दी और सभी खाकर ठीक हो गए। ये कहने की बात है गुरु बहना की, जात पात में कुछ नहीं रखा है, जब ईश्वर नहीं छुआते तो हम आप क्यों छुआएंगे। इतना महान छठ पूजा हम लोग करते हैं, डूमिन की ही घर से सूप आता है। आज जब हम लोग लाती हैं सूप वहाँ से, उससे कितना श्रद्धा पूर्वक वो सूरज देव को अर्घ देती हैं हम लोग, हमारी माताएँ भी अर्घ देती हैं। क्या मन में भाव होता है कि डूमिन भी नहीं है, डूमिन के घर से आया है, छुआ गया है। क्या पानी मार देने से वो शुद्ध हो जाता है, धो देने से शुद्ध हो जाता है? नहीं, मन का जो खेल है वो मन समझ जाता है कि नहीं हम धो दिए तो शुद्ध हो गया। तो मन से देखिए एक बार, वो भी तो इंसान है, उसका टोकरी बिना हुआ नहीं छुआता, उसका सूप बिना हुआ नहीं छुआता, उसका पंखा देव बिना हुआ नहीं छुआ। अरे कहाँ वो अछूत है। हम लोग छठ ऐसा महान त्यौहार करते हैं तो सूप लाते हैं वहीं से, शादी ब्याह पड़ता है तो डलवा लाते हैं हम वहीं से, सुप्ती मौनी लाते हैं हम वहीं से। हम लोग हर काम में तो उनका वो काम आ रही है, अशुद्ध कहाँ से हुई है, नहीं हुई, क्योंकि ईश्वर ने भेजा इस धरती पर। ये दिमाग का मानवता जब आ जाएगा तो ये दिमाग का भ्रम जो है दूर हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा आप सभी को, जगत गुरु शिव को गुरु बना लीजिए। 3 सुख के माध्यम से हमारे जगत गुरु क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जब ज्ञान होगा तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाइएगा, तो अंधकार में नहीं रहिएगा। हमारे जगत गुरु तो जीवन जीने की कला सिखाते हैं, और जब गुरु होंगे ज़िंदगी में तो घर परिवार में सुखी शांति, अपने बच्चे, अपने पति, अपने सास ससुर, माँ बाप से सुखी और सभी संबंधित को जानने पहचानने लगिएगा। हमारे गुरु ज्ञान देते हैं। हाँ, जो जैसा उसका कर्म पे छोड़ दीजिए ना, वो तो यहीं पर मिलेगा। अगर किसी को एक बात है गुरु बहना कि अगर जो कोई ज़्यादा अगर किसी के पीछे भागिएगा और वो आपसे बार बार भाग रही है तो उनको पीछे मत भागिए, क्योंकि उनको लगने लगेगा कि आप उनके बिना नहीं रह सकती हैं। आप उनके पीछे भाग रही हैं, उनको अपना अपना कर रही है, उन चीज़ को घमंड में मान लेती है और घमंड समा जाता है। इस युग में इतना ही सच्चा है कि दुखी का कोई नहीं होता है, ईश्वर होते हैं, महादेव होते हैं हमारे। तो क्यों नहीं हम लोग दुख में सुख में महादेव शिव को अपना गुरु बना ले, वही परमात्मा से जुड़ जाए। वो हमारे जगत गुरु भी हैं, जगत माता भी हैं, जगत पिता भी हैं, वही हम लोग का। ये तो मोह माया है, मोह माया है। मोह माया की बाजार में अगर जो जिस तरह रिश्ता निभा रही है, निभाने की प्रयास कर रही है, ममता भी हमारे जगत गुरु ही देते हैं और हम लोग को जगत गुरु की चरण विशेष क्या कहें। अब तो सभी जानते हैं जगत गुरु को, अपना गुरु बना कर देखिए। अगर आपके मन में कोई भाव हो तो जगत गुरु से जुड़ के देखिए, संकट हो तब भी जगत गुरु से जुड़ कर देखिए। जगत गुरु हमारे हर गिरते को उठाते हैं, हर भटके को राह दिखाते हैं।
3 साल जुड़ के देखिए, ये हमारे दयालु गुरु बहुत दया करते हैं। तब तक के लिए सभी गुरु भाई बहन को गुरु का प्रणाम है। आप लोग पूरा वीडियो चर्चा को सुनिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख के जाइएगा। अगर मन में कोई भी संदेह हो तो कमेंट में बताइएगा। जगत गुरु के बारे में, 300 के बारे में मैं बताने का प्रयास करूँगी।